हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं इसरो डिपार्टमेंट के सेंटर VSSC के बारे में, विक्रमा साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न है उस सभी के बारे में हम आज जानेंगे। इसका जो विक्रमा साराभाई स्पेस सेंटर है, उसका जो सेंटर है, हेड क्वार्टर है, वो तिरुवनंतपुरम में है, जो केरला में पड़ता है। आपको एग्ज़ाम सेंटर यहीं पे आएगा यदि आपने VSSC का फॉर्म भरा है तो। ये आपका फिटर का टेक्निकल बी फिटर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसका जो आपको बता दिया जाए कि जो एग्ज़ाम लगी थी वो 10/2/2019 में लगी थी। इसका जो टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम, आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और इसमें जो आपके टोटल नंबर होंगे, टोटल मार्क्स ऑफ नंबर होंगे, वो होंगे 320, मतलब 320 आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। और इस प्रकार से आपका कितना नंबर बनता है, 320। इसमें लगभग आपको बता दिया जाए कि 90% आपका ट्रेड थ्योरी आएगा, 90% आपको ट्रेड थ्योरी मिलेगा और 10% आपको अदर सब्जेक्ट मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन मैथ मिलेगी आपको। ओके, इसके बाद में हम जान लेते हैं कि अभी इसके जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी इसके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए। जैसे ही लॉकडाउन यदि खुलता है, उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाएगी। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर तैयारी करें। अब हम जानते हैं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। हम बोल सकते हैं कि 25% इसकी नेगेटिव मार्किंग है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक राइट क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। हमने ये पढ़ लिया कि 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार से इसमें मार्कशीट दी जाएगी आपको। सभी क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, प्रत्येक गलत अंक 1 अंक काटा जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। जो हमारी पोस्ट होती है वो टेक्निकल बी कैटेगरी की पोस्ट होती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है, जो राइट नहीं होता, कभी कभार सटीक उसका मीन्स नहीं निकलता। तो आपको अच्छी तरह से हिंदी में, यदि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उसको इंग्लिश में ज़रूर देख लें, ताकि उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता है। अब सटीकता मतलब इससे क्वेश्चन से हमको पता नहीं चला कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं अभी। द एक्यूरेसी ऑफ ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो एक वर्ड से हमको पता लग गया कि एक्यूरेसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो इसकी एक्यूरेसी होती है 5 सेकेंड या 5 डिग्री या 5 मिनट या 5 रेडियन। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा 5 मिनट। अब देखिए हम जो तैयारी करेंगे वो इंग्लिश में, आप थ्योरी की तैयारी करते समय इंग्लिश के वर्ड ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट टेपर को नंबर रीति में उल्लेखित किया जाता है। मतलब मोस्ट टेपर इज मेंटेन्ड इन विच नंबर फ्रॉम, मतलब जो आपकी मोस्ट टेपर है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.9 से 0.7 तक, 1 से 8 तक, 0 से 8 तक। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके 0 से 7 तक। ये 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 ऐसे करके कितने तक, 7 तक आपको होती है ये मोस्ट टेपर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, कि सामग्री की चरमलता का मतलब क्या है। अभी इससे हिंदी में से तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज मेंट बाय टफनेस इज मटेरियल, मतलब टफनेस का क्या मतलब है, टफनेस क्यों मटेरियल में रखी जाती है। तो उसका मतलब हम सीधी सी बात जान लें। इसके देखो ऑप्शन बड़े बड़े हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, इसलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वो कैसे, कि इसमें बोला जा रहा है कि आपको जो टफनेस है वो इसलिए रखा जाता है ताकि उस पर विरोध किया जाए, तो वो उसमें थोड़ी परिवर्तन आ जाए। जब उस विरोध को उठाया जाए तो अपने गुण में
फिर से वापस आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को आप बाहर लटकाओगे तो वो फैल जाएगी, जैसे बाहर हटेगा वो अपनी फिर से पोजीशन में आ जाएगी, तो वो गुण आता है इसमें। अब 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट सान परमापी में का कोण है। तो हिंदी से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोलना चाहता है। जस्ट हम देखेंगे कि ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज यूज टू चेक द लेंथ ऑफ कटिंग एज हैज ए एंगल ऑफ, मतलब जो हमारा जो ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम पर गेज का यूज करते हैं, तो उसका जो लेंथ है कटिंग एज की वो कितनी होती है। तो 106 होती है या 108 होती है या 100 होती है या 118। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका 118 डिग्री का होता है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, सबसे उचित उत्तर चुनना है आपको, जो सबसे उचित लगे। मानक वायर परमापी का प्रयोग के मापन करने के लिए किया जाता है। इससे हम हिंदी से पता लग रहा है कि आपका जो वायर गेज है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको पता है वायर का आकार चेक करने के लिए, सीट का आकार चेक करने के लिए, सीट व वायर दोनों का आकार चेक करने के लिए, छोटे ट्यूब का आकार चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका कि ये दोनों का चेक करता है ना, तो इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सटीक आंसर तो यही होगा, बट आंसर तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो ये पूछा है कि सटीक, तो सटीक ये दोनों को चेक करता है, तो इसका आंसर राइट हो गया सी। गैल्वेनिक अर्थ लोहे का संबंध लेपित लोहे से है, मतलब गैल्वेनाइजिंग है वो प्रोसेस किस आयरन पर किया जाता है, तो वो किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, टिन की परत चढ़ाई जाती है या क्रोमियम की या जिंक की या जर्मेनियम की। तो इसका राइट आंसर होता है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में। किसी भी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस किया जाता है उसमें हमेशा ध्यान रखना है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को कहते हैं। तो बेसिकली बात है, इसको तो हम हिंदी में अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, फिर भी हम देखें तो इंग्लिश में बहुत इजी लैंग्वेज होती है। देखो, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड, मतलब जो अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, क्या अपर डेविएशन कहते हैं या लोअर डेविएशन कहते हैं या एक्चुअल साइज या टॉलरेंस। तो हमको सभी को पता है कि उसको क्या कहते हैं हम, टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरण प्रक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, मतलब सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है इसमें, क्या केस हार्डनिंग प्रोसेस या इंडेक्स हार्डनिंग प्रोसेस या नाइट्राइडिंग या क्विचिंग। तो इसका राइट आंसर जाता है कि ये तीनों प्रोसेस तो इसके होते हैं, ये डी इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि क्विचिंग होती है वो किसी धातु को बुझाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि पानी डाल रखा है किसी में, उसमें बुझाया, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्विचिंग। और केस हार्डनिंग क्या होता है, किसी की सरफेस को कठोर करना। वो तीन विधि है, नाइट्राइडिंग और ये केस हार्डनिंग और इंडेक्स। ये तो सही है और ये गलत है अभी। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या है। अब हमको पता है कि माइक्रोमीटर का जब हम रीडिंग लेते हैं तो रेचेट स्टॉप का प्रयोग क्या होता है ना, उसके बारे में। तो मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। आपसी अवस्था को तुर्क को रोकना, टू स्टॉप स्पेंडल एट डिसाइड पोजीशन, मतलब आगे पीछे को रोकना। और पाठ्यान की त्रुटि कम करना, ये तो गलत बात है। पाठ्यान की त्रुटि कैसे वो कम कर सकता है, उसका कोई वो नहीं है। यंत्र को सख्ती से बचाना, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग है। वैसे तो ये भी सटीक नहीं है, स्पेंडल को रोकने के लिए तो किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिक उसका यूज़ होता है वो समान प्रेशर देने के लिए। जैसे उसके द्वारा हम टाइट करेंगे तो हम रीडिंग एक्चुअली में ले पाएंगे और उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। पावर हेक्सा के ब्लेड की पिच का मतलब है, पावर हेक्सा की ब्लेड का पिच का मतलब होता है कि उसकी दांतों की संख्या प्रति mm की लंबाई में होती है, या दांतों की संख्या 5 mm की लंबाई में होती है, या फिर
दांतों की संख्या प्रति 25 mm की लंबाई होती है, दांतों की संख्या 20 mm की लंबाई। जो बेसिकली ब्लेड आती है उसका तो 10 mm की लंबाई में होता है, बट जो लेकिन पावर हेक्सा की ब्लेड होती है वो होती है 25 mm की लंबाई में आती है उसकी। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका सी। इसके बाद में देखते हैं 11 क्वेश्चन। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण होता है, मतलब व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, मतलब साधारण कार्यों के लिए कितने में डिग्री का कोण, 110 डिग्री, 112 डिग्री, 116 डिग्री, 118 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, 118 डिग्री का लेते हैं। इस प्रकार से 12 नंबर का क्वेश्चन है, बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने का उत्पादन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसको देखो कि फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स ऑन बोल्ट प्रोसेस फॉलोएड इज, मतलब किस प्रोसेस का फॉलो किया जाता है जब मास प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपके क्या टर्निंग मेथड से किया जाता है, या फिर थ्रेड मिलिंग से किया जाता है, या संकोचित टेप के द्वारा, या थ्रेड रोलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि थ्रेड रोलिंग में ओनली रोड के ऊपर प्रेशर दिया जाता है और प्रेशर के माध्यम से ही थ्रेड निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मास प्रोडक्शन के लिए थ्रेड रोलिंग मेथड अपनाया जाता है। डाई नट का उद्देश्य के लिए होता है, मतलब पर्पज ऑफ डाई नट इज टू, मतलब डाई नट किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि नए मैट्रिक्स थ्रेड के कर्तन के लिए, क्षतिग्रस्त थ्रेड की चेसिंग या कंडीशनिंग करने के लिए, बाहरी थ्रेड का कर्तन करने के लिए, थ्रेड का पृष्ठीय परिष्करण सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका बी, क्योंकि जो थ्रेड खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनको सही करने के लिए डाई नट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट बतानी है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, जूल होती है, या केल्विन। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका केल्विन। TIG वेल्ड के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस है। तो इसमें देखिए क्या हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका TIG वेल्डिंग में आपको गैस यूज लेते हैं वो आर्गन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी। इस प्रकार से देखिए 16 नंबर का, शाफ्ट व्यास आपके 40 दे रखा है, इसके ऊपर जो टॉलरेंस दे रखी है वो प्लस 0.025 और प्लस 0.058 दे रखी है, और छिद्र का व्यास है वो 40 प्लस 0.025 और प्लस 0.045 mm दिया गया है। तो छिद्र तथा शाफ्ट के बीच में अधिकतम व्यक्तिकरण कितना होगा, मतलब आपको बताना है। इंग्लिश में इसको देखिए कि गिवन दैट द शाफ्ट डायमीटर इज, ये दे रखा है, mm दे रखा है, होल डायमीटर इज ये दे रखा है, व्हाट्स इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस बताना है। अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने का आपका एक ही फॉर्मूला है कि आपका जो मैक्सिमम निकालना है, शाफ्ट होल का साइज तो होना चाहिए कम और शाफ्ट का साइज होना चाहिए ज़्यादा। तो शाफ्ट का साइज ज़्यादा होगा आपका और होल का साइज कम होगा, और इसके बराबर आपका क्या आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस शाफ्ट का अधिकतम साइज कितना हो सकता है, तो प्लस होगा, यही होगा ना, इसका प्लस हो जाएगा। तो आपका 40 पॉइंट कितना आ जाएगा, 058 आ जाएगा, ठीक है। और शाफ्ट का न्यूनतम साइज क्या हो गया इसका, होल का न्यूनतम साइज क्या हो जाएगा, 40, ये माइनस करना है ना, 40.045 आप इसमें से माइनस करोगे वही इसका क्या हो जाएगा। अब 3 कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए तो कितना आ गया, ये आ गया आपके 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, कितने में से 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 0.00, ये आपका हो गया mm। बट इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि mm में इतना हो,
बट इसमें माइक्रोन में दे रखा है। तो किसी को भी माइक्रोन में चेंज करते समय आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने से? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो इसका कितना जाएगा? 33। तो 33 क्या हो जाएगा? माइक्रोन में चेंज हो गया है। अब ये माइक्रोन में चेंज हो गया, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको डी। अब आप इसका राइट आंसर यदि ये कर रहे हो आप 0.033, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये होगा आपका mm में और इसमें ऑप्शन दे रखे माइक्रोन में। तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो कितना mm आ जाएगा? 33 माइक्रोन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 माइक्रोन। अब देखते हैं कि जो आपका ये दे रखा है, देखिए ये दे रखा है आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, कि 18 डिग्री जो आपको ये दे रखा है इसको रूप में फटा जाता है। इसको किस रूप में फटाओगे? तो आपको मैं बता दूं कि ये तो 18 डिग्री है आपका, इसमें तो आपको पता है कि डिग्री लगा हुआ है तो डिग्री है। बट ये रोल होता है कि इस पर 40 के ऊपर ये 2 लाइनें लगाई हुई है ऐसे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सेकंड की होती है लाइनें। किसकी होती है? सेकंड की होती है। यदि इस पर एक लाइन आती है तो वो होती है आपकी मिनट की लाइन। तो ये अभी सेकंड की, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 18 डिग्री और 40 सेकंड। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। अब देखते हैं कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि छिद्र का आकार ये डायमीटर ये दे रखा है कि 50 प्लस 0.025 दे रखा है, mm दे रखा है, और शाफ्ट का साइज ये दे रखा है आपके पास, है ना। तो mm दे रखा है, तो अधिकतम क्या निकालना है इसका? कर्डेंस। अब कर्डेंस, अधिकतम कर्डेंस निकालोगे तो आपका होल का साइज तो हो जाएगा बड़ा। होल का साइज तो क्या हो जाएगा? बड़ा। और शाफ्ट का साइज छोटा। तो वो क्या होता है? अधिकतम कर्डेंस होता है। समझ गए? अब अधिकतम कर्डेंस आपको पता है कि होल का साइज बड़ा कितना हो सका? 50 पॉइंट कितना हो जाएगा? 50.025 हो जाएगा। ओके। और शाफ्ट का न्यूनतम साइज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50.002 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 0, इधर पॉइंट, इधर 50 में 50 जाएगा तो आपका क्या जाएगा? 0। ये तो होगा आपके mm। यदि इसमें ऐसा ऑप्शन है तो वो राइट आंसर जाता है, बट इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सभी आंसर लगभग माइक्रोन में दे रखा है, तो माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो आपका ये 3 0 है ना, उड़ जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट उठाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे? 1000, और ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या? 23 माइक्रोन। तो 23 माइक्रोन इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। तो इसका राइट आंसर जाता है डी। तो सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कि एक अष्टभुज के 2 पार्ट्स के बीच का सम्मिलित कोण है। मतलब आपके जो 8 भुजा की कोई आकृति है इस टाइप से, 8 भुजा की आकृति ऐसे हो गई आपकी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, सॉरी, आप ऐसे आ गई, इस प्रकार ऐसे आ गई, 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 इस प्रकार 8 भुजा बन जाएगी। जैसे 1 2, जो इनका ये एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? अष्टभुज में ये होता है 135 डिग्री का। ठीक है। इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, यदि ये इंच में होता है तो इसका राइट आंसर ये जाएगा। ठीक है। लोहे का घनत्व है, लोहे का घनत्व कितना होता है? ये 2.7 ये होता है एल्युमिनियम का, ये किसी का होता नहीं है, ये भी किसी का नहीं होता। ये आपका होता है 7.8 ग्राम सीसी, ये किसका होगा? लोहे का। 22 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं
एक ही कतार में व्यक्ति तीक्ष्ण नोकदार दंत के युक्त रेती को कहते हैं। मतलब जो उभरे हुए सौरभ दांते होते हैं वो किसके होते हैं? सिंगल कट में नहीं होते हैं, करोड़ कट में भी नहीं होते, डबल कट में भी नहीं होते, वो होते हैं रास्प कट में। समझ गए ना? उभरे हुए तो उसमें ही रहेंगे, मतलब नुकीले जैसे। अब देखते हैं, ये 23 नंबर का क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है कि आपके जो 25 ml और 50 ml और 30 ml की क्षमता से भी किसको मापा जा सकता है सटीकता से? तो मापने वाली बात यह है कि इसका जो एलसीएम होगा वही इसका राइट आंसर होगा। मतलब इन तीनों का इसमें भाग जाना चाहिए, वही माप सकते हैं। क्या 100 में जाएगा, क्या 15 का नहीं जाएगा, इसलिए ये हो नहीं सकता। ये 50 का 75 में नहीं जाता, ये हो नहीं सकता। इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कितने का नहीं जाता? 50 का नहीं जाता, इसमें 50 का भी जाता है, 30 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, लेकिन कम से कम देखना है। क्या 100-150 में जाता है? हाँ राइट है, इसमें जाता है। 15 का भी जाता है, 50 का भी जाता है, 30 का भी जाता है। तो ये इसका न्यूनतम एलसीएम हो गया। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता तो राइट आंसर ये माना जाता। अभी इसका राइट आंसर ये है। इस प्रकार से हम 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ वाशर इज, वाशर का क्या प्रयोग है? तो वाशर का सीधी सी बात है कि ये सरफेस देने के लिए काम में आता है, एरिया बढ़ाता है ये। तो बेरिंग क्षेत्र प्रदान करता है ये, टू प्रोवाइड बेरिंग एरिया। इस 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रमापी के एक छोर पर नो और नो गो प्रमापी है? तो दोनों एक ही सिरे पर होता है, गो और नो गो। तो ये तो हमको सभी को पता है कि फिक्स टाइप प्लग गेज आता है, या प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एंड प्लग गेज, या एडजस्टेबल। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका बी। ये तो बड़ा इजी है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में दोनों सिरे एक मुकर ही बने हुए रहते हैं। इसके बाद में देखिए, ए फिक्सर इज ए डिवाइस यूज फॉर, फिक्सर का क्या यूज है? तो वर्कशॉप को धारण करने के लिए, होल्डिंग टू वर्क पीस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये नहीं होगा टूल को मार्गदर्शन देने के लिए, ये जिग का कार्य है। और फिक्सर का काम है होल्डिंग द वर्क पीस, ये ध्यान रखना आपको। ये अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन ये नहीं है, टाइपिकल लोकेटेड डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज इन ए जिग एंड फिक्सर आर। तो हमको पता है कि किसी गोल जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड में युक्त है जो अनुरूप है। मतलब पाइप थ्रेड होती है वो कौन सा अनुरूप है? BA है, BA का मतलब होता है ब्रिटिश एसोसिएशन, और इसका BSW का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, और BSP का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स और मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर जाता है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। तो इसका राइट आंसर सी होता है। किस प्रकार के गियर घूर्णी गति को रे की गति में परिवर्तन करता है? रे की गति में परिवर्तन करने के लिए आपको किसका, मतलब ऐसे घूम रही है तो इसको रे की गति, मतलब इस प्रकार से, तो ये काम किसका है? रेक और पिनियन का काम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एल्यूमिनियम उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संक्षारण प्रतिरोधक लेपन को कहते हैं। मतलब जो एल्यूमिनियम पर जो हम काली सी परत देखते हैं उसको हम कौन सी क्रिया कहेंगे, और उसको कौन सी क्रिया के माध्यम से उस पर लेपन किया जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग में तो जिंक की होती है, टिनिंग में टिन की होती है, और क्लेंडिंग में मतलब काली परत आती है। बट एल्यूमिनियम पर जो एनोडीकरण होता है, समझ गए ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 60 डिग्री रेडियन के तदनुरूपी है। तो 60 डिग्री के लिए तो आपका देखो कि 1 रेडियन बराबर होता है π/180। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 60 डिग्री से, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 60 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी। 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है।
तो सबसे बड़ी संख्या देखो 39 है, तो सबसे बड़ी संख्या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यदि हम 17 मानते हैं बड़ी, तो इससे छोटी कौन कौन सी होगी? 3। रेगुलर होनी चाहिए, लगातार के लिए बोला है ना, तो इससे छोटी 15 हो जाएगी और फिर 13 हो जाएगी। तो इनका सम तो कितना जा रहा है? 45 जा रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता, रॉन्ग हो गया। हमको कितना चाहिए? 39। यदि 11 लेते हैं हम, तो इससे कम हो जाएगी आपकी 9 और फिर 7, इसका सम हो जाएगा आपका 27। और बड़ी बड़ी ये मानेंगे तो इससे छोटी हो जाएगी आपका 13 और 11, तो इनका सम हो गया आपका कितना? 39। तो आपका राइट आंसर जाता है ये वाला, सही है। अब देखो, अंतराल मतलब गैप मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हमको सभी को पता है कि टेपर प्लग गेज ये तो नहीं ला जाता, टेपरिंग गेज ये भी नहीं ला जाता, थ्रेड गेज ये भी नहीं, स्लिप गेज के द्वारा हम किसी का गैप चेक कर सकते हैं। स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़ी व्यास को कहते हैं? स्क्रू थ्रेड में सबसे बड़ा व्यास होता है मेजर डायमीटर होता है, वो सभी को पता है कि, तो इसका राइट आंसर जाता है मेजर डायमीटर। मिनी डायमीटर होता है सबसे छोटा डायमीटर, नॉर्मल डायमीटर होता है जो सामान्य डायमीटर होता है, पिच डायमीटर होता है वो पिच के द्वारा पिच तक होता है वो पिच डायमीटर होता है। इस प्रकार से इसमें 3-4 प्रकार के डायमीटर होते हैं बोल्ट के अंदर। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, मृदु इस्पात से निर्मित किसी इस हिस्से को बाहरी पृष्ठ को द्वारा कठोरीकृत किया जाता है? किस इस्पात, मृदु इस्पात को किसके द्वारा कठोरीकृत किया जाता है? तो हमको सभी को पता है टेम्परिंग नहीं की जा सकती, इस पर नॉर्मलाइजिंग भी नहीं की जा सकती है, ऑस्टेनाइटन भी नहीं किया जा सकता, इस पर किया जाता है ओनली केस हार्डनिंग विधि। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि माइल्ड स्टील जो कठोर करने के लिए प्रोसेस अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है केस हार्डनिंग प्रोसेस के माध्यम से उसको कठोर किया जाता है। भारी त्रिज्या के उदाहरण रेडियल रोड के लिए उचित बेरिंग है। देखो रेडियल रोड के लिए तो बेरिंग आपका रोलर बेरिंग आएगा, इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि रोलर बेरिंग पर आप लोड भी सहन कर सकता है और रेडियल भी होता है ये। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक वक्रीय पृष्ठ के निर्माण के लिए अपेक्षिक रेती का नाम है? मतलब नेम ऑफ फाइल फॉर मेकिंग इंटरल कर्व्ड सरफेस। इंटरल कर्व्ड सरफेस के लिए तो आप स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड, नाइफ एज फाइल या ट्रायंगुलर फाइल। तो इसका राइट आंसर जाता है हाफ राउंड फाइल, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में 38 नंबर का है, धातु कर्तन प्रचालन में मशीनिंग के दौरान अनंत चिप उत्पादित होते हैं। तो किस ये बोला जाता है कि आपको किस धातु पर, देखो डिसकंटिन्यू चिप्स आर प्रोसीड होता है, किस में होता है वो? तो देखो ये प्रोसेस होता है जो भंगुर धातु होती है उस पर हम कोई भी मशीनिंग करेंगे तो उसके छोटे छोटे कण वो तुरंत अलग होते जाएंगे, मतलब डिसकंटिन्यू रहेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेंगे चिप्स। तो आपके ये ऐसा होता है बिटरनेस में होता है, समझ गए ना? बिटरनेस जैसे कास्ट आयरन को आपको ग्राइंडिंग करना है या उसको कास्ट आयरन को किसी भी प्रकार का प्रोसेस करोगे, काटोगे तो भी उसके कण छोटे छोटे बाहर निकलते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं रहते उसके चिप्स, वो डिस्कनेक्टिंग होते रहते हैं, डिसकंटिन्यू ये सब होते रहते हैं। अब देखो 39 क्वेश्चन का है, जो ग्राइंडिंग व्हील है जिसको तीक्ष्ण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब उसको उसके जो ग्राइंडिंग व्हील को मतलब उसके दांतों के जो नुकीले बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टूइंग कहते हैं या अलाइनिंग कहते हैं या बैलेंसिंग कहते हैं या ड्रेसिंग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जाता है उसको नुकीला बनाना ड्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद में देखो के अनुसार इंजीनियरिंग वाइस का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। इंजीनियरिंग वाइस आता है, बेंच वाइस आता है, उसको किस प्रकार से हम खरीदते हैं? तो सभी को पता है उसका साइज, तो आपको सभी को पता है कि उसकी जा की चौड़ाई से लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका बी। इसके बाद में 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई के टेपर बनाने के लिए विधा को वरीयता दी गई है। मतलब बड़े पैमाने के उत्पादन हेतु छोटी लंबाई के टेपर बनाने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाउंड रेस्ट थ्रेड का, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का, फोरम टूल का, या टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का। तो सभी को पता है कि एक फोरम टूल आता है, उसके द्वारा हम छोटे टेपर बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर का। यदि ये आपका मैथ का है, छोटा सा बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा इसमें। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 में 3 का डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा 1, वो भी किसका? माइनस का। फिर माइनस के 1 को 9 से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 9, ये ब्रैकेट खुल गया। फिर प्लस का आपका 17 हो गया, और प्लस का माइनस का क्या हो गया 19। तो माइनस माइनस एक जगह करेंगे तो कितना हो गया आपका 18 हो जाएगा, और माइनस का 18 प्लस का 17, तो प्लस वाले 17 इसमें चले जाएंगे तो बचेगा क्या? इक्वल में बचेगा आपका -1 बच जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर चले जाएगा ए। इस प्रकार से 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल? कर्व्ड फाइल, बॉक्स फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल। तो बॉक्स फाइल एक टूल नहीं है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। आरोही क्रम में रखे, आरोही क्रम में जमाना आपको कि पहले सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस हिसाब से। तो सबसे छोटा तो हमारा पता है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में आपका आता है डेसीमीटर, उसके बाद में डेकामीटर, फिर इसके बाद में किलोमीटर। ये बड़े इस प्रकार से, पहले सेंटीमीटर छोटा, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए। तो ऐसा फॉलो करता है आपका सी ऑप्शन कि ए आ गया इससे छोटा, फिर इससे बड़ा डी है, डी से बड़ा बी है, तो राइट आंसर सी। इसके बाद में देखिए, इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप में नहीं है। मार्क द ओड वन आउट, मतलब एक अलग है। तो आपको होता है हर्माफ्रोडाइट, जेनी कैलिपर, ओरलैंग कैलिपर, तो ये इक्वल है, और ये वर्नियर कैलिपर आपका अलग है, तो इसका राइट आंसर जाता है बी। इसके बाद में हम देखते हैं कि हेक्सा का जो पंख नट है वो किसके लिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? तो सभी को पता है ये तो ब्लेड को टाइट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में देखिए, कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि, चुंबकीय कब होता है? वो अपनी ओर आकर्षित करे तभी तो वो चुंबकीय होगा। वह सभी देखो, वह चुंबकीय जो आकर्षित विकर्षित करता है, ये तो नहीं हो सकता विकर्षित करता है, आकर्षित विकर्षित कर सकता है, ये सही बात है। मतलब जो धातु होगी वो लोहे होगा, उसको तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, और जो नहीं होगा वो प्रतिकर्षित कर देगी। मतलब इसका राइट आंसर तो यही जाता है फिर इस हिसाब से। और निम्नलिखित में से कौन सा टेप रेंच का एक प्रकार नहीं है? टेप रेंच का प्रकार नहीं है, तो सॉलिड टाइप, टी हैंडल, और डबल एंडेड एडजस्टिव, तो स्पेनर। तो इसका राइट आंसर जाएगा स्पेनर। तो आपका नट बोल्ट खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सी, इसका राइट आंसर है। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, के मापन हेतु B3 माइक्रोमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एनी इनसाइड माइक्रोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल, जो आंतरिक लक्षणों को, बाहरी लक्षण और गहन भेद की सतहों की समांतरता उपयोग सभी। वैसे तो देखिए कौन से माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं हम B3 माइक्रोमीटर। तो बाहरी आंतरिक तो माप सकता है, वेदन सतहों की समांतरता नहीं माप सकता है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अब ये देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका मैथ का, कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 60 मल्टीप्लाई 15 परसेंटेज उठाओगे तो आप कितना जाएगा नीचे 100। किसी भी परसेंटेज उठाने पर नीचे कितना लगाया जाता है 100 लगाया जाता है, और फिर इंटू फिर कितना है 10 बटा में कितना जाएगा 100। तो आपको पता है कि ये 2 0 है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 6। ये 0 से 0 कट गया
ये 2 से 3 टाइम, और ये कितने टाइम 5 टाइम, और ये 5 से 1 टाइम, और ये 5 से 3 टाइम। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है। किसी वी ब्लॉक का अंतकोण है, अंतकोण कितना होता है, तो अंतकोण उसका होता है 120 डिग्री का होता है। इसका राइट आंसर जाता है ए। किसी मीट्रिक थ्रेड के प्रासों के बीच का अंतकोण है, तो कितने होता है अंतकोण, तो वो होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। डी इसका राइट आंसर। वेल्डन शीरा तैयारी का प्रकार है, टाइप ऑफ वेल्ड एज प्रिपरेशन। तो स्क्वायर एज, सिंगल वी, डबल यू, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। अब इसका देखेंगे, ये आपका है, देखिए एक टूटे हुए स्टड को द्वारा समुच्चय द्वारा हटाया जा सकता है। तो पिरिंग पंच मेथड के द्वारा, स्क्वायर टेपर पंच के द्वारा, और टूटे हुए स्टड को हटाना नहीं जा सकता है, ए और बी दोनों। तो इस दोनों के द्वारा हम हटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जाता है सी। हेड रिवेटिंग में साधारण प्रयुक्त एक उपकरण है, हेड रिवेटिंग में साधारण प्रयुक्त एक उपकरण है। तो डोली होती है, या रिवेट स्नैप होता है, या कोकिंग टूल होता है, या उपयोग सभी। वैसे तो ये तीनों सभी लाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, लेथ के टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। लेथ का टेल स्टॉक किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, बड़े कार्यों का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट लार्ज जॉब, या होल्डिंग ड्रिल रिमर्स, या टेपर शंकु के साथ ड्रिल चक्कों के साथ होल्डिंग करने के लिए, या उपयोग सभी। तो बड़े जॉबों को सपोर्ट देने के लिए भी लाया जाता है, ड्रिल रिमर करते हैं तब भी उसको लगाने के लिए लाया जाता है, और टेपर शंकु के लिए ड्रिल चक्कों के साथ होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। किसी समकोणीय त्रिभुज का कर्ण और आधार यह दे रखा है, यह आपका समकोण त्रिभुज है ना। तो इसका आपको बता रखा है कि कर्ण तो ये 13 दे रखा है, और आधार दे रखा है 5। तो आपको ये फाइंड निकालना है, ये करना है। तो हमको पता है कि लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, कितना हो जाएगा 169, और इसका कितना हो जाएगा 5 का आधार का 25, और बराबर आधार स्क्वायर। तो कितना हो गया 144, और 144 का रूट करोगे, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा आपका 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12। तो इसका राइट आंसर जाता है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सी। इस प्रकार से 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, का उपयोग करने के लिए उत्केंद्रीय गुणन किया जा सकता है। उत्केंद्रीय मतलब जो उबड़ खाबड़ जॉब है उसकी उत्केंद्रीय गुणन किया जा सकता है, मतलब इन सेंटरिंग टर्निंग की जा सकती है। मतलब जैसे करंट शाफ्ट होती है आपकी, कभी देखा होगा इस प्रकार से जिगजैग टाइप की होती है, इस टाइप की, इस प्रकार की शाफ्ट होती है ना। इस प्रकार की टर्निंग करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, किसका प्रयोग करोगे, इस प्रकार की शाफ्ट आती है उसका। तो हमको सभी को पता है कि 3 चक में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें बिल्कुल सेंटर में पकड़ा जा सकता, दाएं बाएं नहीं किया जा सकता, उत्केंद्रीय नहीं किया जा सकता। ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है क्या 4 चक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चक, क्योंकि ये अनसेंटरिंग होता है, इसको किसी भी पोजीशन में हम सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है ए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 3 त्रिकोणीय फिनिशिंग के लिए जो रफनेस है वो वैल्यू कितनी होती है, आ रही किसी में बताइए। तो 8 से 25 माइक्रोन,
1.6 से 8 माइक्रोन, 0.025 से 1.6 माइक्रोन, या इस 0.025 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका सी होगा आपका एक रफनेस का। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र का उदाहरण है? तो ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर तो इनसे अलग है, वो है ये डायल गेज। तो इनका आंसर आएगा सी। इस प्रकार से 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का एक उपकरण है? कौन सा अप्रत्यक्ष मापन का उपकरण है? तो कॉम्बिनेशन सेट तो प्रत्यक्ष है, बेवल प्रोटेक्टर भी प्रत्यक्ष है, साइन बार भी प्रत्यक्ष है। आपका ये बेवल गेज अप्रत्यक्ष है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड किया जाता है? मतलब उच्च वेल्डिंग वाला। तो इसका देखो ये वेल्डर का है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर, वेल्डन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आता है ए। इसके बाद में 63 नंबर का क्वेश्चन आता है, का प्रयोग करके पदार्थ का प्रभाव सामर्थ्य निर्धारित किया जा सकता है? तो ये बोला जा सकता है कि मजबूती बढ़ाई जा सकती है। तो मजबूती तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? टेंसल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तनन परीक्षण के द्वारा किसी की वो की जाती है, पदार्थ की सामर्थ्य निर्धारित की जाती है। को निर्धारण करने के लिए पदार्थ का प्रासर्वे परीक्षण किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल्स टू ये डायम क्या है, डिटरमाइन किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है डिटरमाइन? देखो जो आपका ये होता है अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ के लिए, वेल्ड की स्ट्रेंथ के लिए, प्रभाव सामर्थ्य के लिए, हार्डनेस के लिए, और ये क्रैक के लिए, मतलब सतह के बीच की दरारों को देखने के लिए। तो क्रैक ब्लू इन दी सरफेस के लिए। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ए। समझ गए ना, जैसे कि ग्राइंड व्हील का टेस्टिंग के लिए ये अल्ट्रासोनिक प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। यदि किसी थ्रेड का 12 इंटू 1.25 के रूप में सूचित किया जाता है, तो 1.25 को सूचित करता है। 1.25 किसको सूचित करता है? सभी को पता है कि ये थ्रेड का साइज होता है, ये तो उसका व्यास है, और इसके साथ हमेशा पिच आता है। तो ये क्या है? थ्रेड का पिच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 66 नंबर का, संगठित भागों के बीच अंतराल की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। प्रयुक्त उपकरण का बताइए कि रेडियस गेज के द्वारा, जैसे कि दो पार्ट्स हैं, तो जो ये बीच वाला गैप है वो किसके द्वारा चेक करेंगे? तो रेडियल गेज के द्वारा, फिलर गेज के द्वारा, फ्लैट गेज के द्वारा, या ड्रिल गेज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी, फिलर गेज द्वारा चेक किया जाता है, जिसका दूसरा नाम है थिकनेस गेज। और फ्लैट गेज के द्वारा रेडियस चेक की जाती है, रेडियस गेज के द्वारा भी रेडियस चेक की जाती है, ड्रिल गेज के द्वारा ड्रिल पॉइंट चेक किया जाता है। अब देखो 67 नंबर का क्वेश्चन है, किसी छिद्र को बड़ा करने तथा पूरा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी छिद्र को बड़ा करने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो बड़ा करने के लिए इनलार्ज एंड फिनिशिंग होल, स्पॉट वेसिंग, काउंटर सीकिंग, या काउंटर बोरिंग, या रिमर। इनलार्ज मतलब एक तो द्वारा रिमर के द्वारा ही हम फिनिश और दोनों काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। और देखो 6 सेमी व्यास के किसी वृत्त के परिगत करने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा 6 सेमी व्यास वाले के लिए? तो 6 को हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर जाएगा। इसका बाद में है 69 नंबर का क्वेश्चन है, कि गए छिद्र को खुले सिरे को बोल्ट हेड के लिए ऐसा पार्ट
सीट निर्मित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सपाट सीट के लिए तो देखो काउंटर बोरिंग का, काउंटर सिंकिंग का, या रिमर का, या स्पोर्ट पेसिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका स्पोर्ट पेसिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद में 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जांच हेतु थ्रेड प्लग गेजों का उपयोग किया जाता है। थ्रेड प्लग गेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाहरी थ्रेड चेक करने के लिए, होल चेक करने के लिए, शाफ्ट चेक करने के लिए, या आंतरिक थ्रेड चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका आंतरिक थ्रेड चेक करने के लिए थ्रेड प्लग का प्रयोग किया जाता है। और 67 नंबर का साधारण लेथ के बेडों का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा साधारण बेड का निर्माण किया जाता है? सभी को पता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन का आपका लेथ का बेड बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। 72 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घ तथा कट्स कार्यों के लिए अतिरिक्त समर्थन देने हेतु प्रयुक्त लेथ उपसाधन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी सीरीज बताना है जो सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। तो डेड सेंटर, लेथ डॉग, लेथ कैरियर और स्टेडी रेस्ट। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किसी लंबे जॉबों को सपोर्ट देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद में आपका आता है 73 नंबर का क्वेश्चन फाइल के सक्रियण तथा पतला भाग जिसे हैंडल से जोड़ा जाता है को कहा जाता है। तो देखिए कौन सा भाग है जिसमें जो आपके हैंडल के साथ जोड़ा जाता है? द नैरो एंड थिक पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नॉन एज। मतलब फाइल का कौन सा हैंडल में लगाया जाता है? तो आपको सभी को पता है टिप तो आगे का भाग होता है, टिप पॉइंट तो, और एज साइड का भाग होता है। तो टेंग उसके अंदर लगाया जाता है, जो लगाया जाता है नुकील सा भाग होता है। इसके बाद में 74 नंबर का क्वेश्चन है आपके, ये आपका स्केल दे रखा है कि 50 बराबर 49 बराबर भागों को बांट रखा है। तो हमको सभी को पता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा कि 1 mm इसका मेन स्केल का भाग हो गया, और 49 बराबर वर्नियर स्केल का मान हो जाएगा 49/50। तो इसमें से जब आप एलसीएम लेके करोगे तो 1 बटा कितना जाएगा 50, तो 1/50 आ जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.02। ये तो इसका न्यूनतम लिस्ट काउंट हो गया कितना 0.02। ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि 30 तो मेन स्केल है, तो सभी 1-1 mm में, तो 30 mm हो गया टोटल। और जो वर्नियर स्केल के कितने 20, तो 20 को आप 0.02 से इंटू करोगे तो 0. कितना जाएगा 40। तो इसका कितना हो जाएगा रीडिंग 40। तो 30.40 की इसकी क्या हो जाएगी राइट रीडिंग हो जाएगी। ओके। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन 1.75 पिच से युक्त M12 के किसी आंतरिक थ्रेड के लिए परिकलिप्त टेप ड्रिल का आकार बताना है, टेप ड्रिल का साइज बताना है। तो देखिए ये अधिकतर बड़ी आती है ना, उसको डायरेक्ट इसमें हम यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसमें जो पिच है वो डायरेक्ट कम किया गया है। तो 1.75 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10.25। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका ए राइट आंसर है। इसके बाद में एक छिद्र की जांच करने के लिए नो गो प्लग गेज का उपयोग किया गया है। तो नो गो प्लग गेज सभी को पता है कि ये लोअर लिमिट होती है वो तो गो की होती है, और अपर लिमिट होती है वो नो गो की होती है। टॉलरेंस होती नहीं है, विचलन होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऊपरी सीमा, अपर लिमिट होती है नो गो वाली सीट। किसी शांत चक्र में थ्रेड को सूचित किया जाता है इन ए ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोट दी। कि शांत चक्कर में ग्रेड को सूचित किया जाता है। ग्रेड किसको सूचित करते हैं सभी को पता है। ग्रेन साइज तो नहीं होता, एब्रेसिव भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है, उसकी कठोरता करता है। अब 78 नंबर का 7 पार्ट्स मतलब 7 सतहों से युक्त किसी आकार को क्या कहते हैं? 7 सतह वाले को सप्तभुज है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तभुज। एल्युमिनियम को काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन है, मतलब द कटिंग फ्लूइड यूज विच कटिंग एल्युमिनियम इज। तो
तो सभी को पता है कि एयर जेट है ना, कौन कौन सा लेता है, एयर जेट का लेते नहीं है, हवा लेते नहीं है ना, इथेनॉल लेते नहीं है, वाटर लेते नहीं है, मिट्टी का तेल इसमें लेते हैं, केरोसिन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है आपके, रास्प कट फाइल का आकार है, दी शेप ऑफ रास्प कट फाइल। तो रास्प कट का त्रिकोण जैसी आती है, फ्लैट आती है, राउंड आती है, हाफ राउंड आती है। तो राइट आंसर जाता है सी। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास टाइम कम होने के कारण या वीडियो लंबी ना बने, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी किया है। आप इसको रोक रोक के अच्छी तरह से समझ के आप इसके आंसर को सोचे क्या होगा, किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आप जो आने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आपको सभी चैनलों के इसरो डिपार्टमेंट के सभी सेंटरों के आपके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। डे वाइज डे आपको एक पेपर अवश्य मिलेगा इस पर हमारे चैनल को। इसलिए आपको सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए VSSC सेंटर की तैयारी करना है आपको, ताकि आप इजीली पेपर को कर पाए और आपको अच्छी तरह से नौकरी का सुनहरा मौका आपके हाथों से ना निकल जाए। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख के किस प्रकार की लैंग्वेज है, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर हैं, तो अच्छी तरह जानना है। इसके बाद में आपको सभी प्रकार की किसी प्रकार की त्रुटि है आपके, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा आपको टेलीग्राम लिंक है, वहाँ हमारे जाके टेलीग्राम लिंक को फॉलो करो। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, MC टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, जिस पर आप टेस्ट दे के अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।